अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि सभी दोस्तों अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे। नाज़रीन किराम, एक हदीस पाक सुनते जाएं। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मेरे दोस्तों, जहां तक हो सके इल्म दीन हासिल करो और दूसरों को सिखाओ। नाज़रीन किराम, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नाज़रीन किराम, अगर वालिदैन औलाद की शादी नहीं करते और औलाद गुनाह में मुब्तला हो जाए तो इसका वबाल किस पर होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब इस वीडियो को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को इल्म में जरूर इजाफा होगा। तो चलते ही वीडियो को शुरू करते हैं। ज़ीनतुल फ़ुक़हा हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अकमल साहब ने क्या कुछ कहा है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। मुझे मैसेज आया था कि एक नौजवान ने कहा कि बाहर से था कि जब मैं 22 साल का था तो मेरे अंदर निकाह की शदीद ख्वाहिश बेदार हुई। मैंने अपने वालिदैन को कहा, उन्होंने मना किया कि ना तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है और जॉब भी नहीं है। जब मैं 23वें साल में आया तो मुझे जॉब मिल गई। तो वालिदैन से मैंने कहा कि अब मेरी शादी कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं, 30 साल तक कम अज़ कम इंतज़ार करो। 24वें साल में मैंने अपना घर भी ले लिया। फिर मैंने कहा अब मेरी शादी कर दें, उन्होंने कहा नहीं, अभी इंतज़ार करो। 25वें साल में मैंने गर्ल फ्रेंड बना ली और उससे मेरे नाजायज़ ताल्लुकात कायम हुए और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, हामिला हो गई। अब वो नौजवान कहता है कि अब मेरे वालिदैन राज़ी हो गए कि चलो ठीक है, हम तुम्हारी शादी कर देते हैं, और लेकिन अब मेरी जो गर्ल फ्रेंड है वो हामिला है, तो क्या मैं इस लड़की से अगर शादी करूँ तो मेरा बच्चा जो उसके पेट में है वो वलदुज़्ज़िना होगा या नहीं होगा। और अब मेरे वालिदैन इस गुनाह का की तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे हैं कि तूने गुनाह किया, तूने गलत काम किया, मुझे बुरा भला कह रहे हैं। तो क्या मेरे वालिदैन भी इसमें कुछ कसूरवार हैं या नहीं हैं? देखें, जब 22वें साल में आप थे और आपने निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया और जॉब आपके पास नहीं थी, तब तो बिल्कुल ठीक था कि आपके वालिदैन ने मना किया, क्योंकि जब इंसान हुकूक ज़ौजियत अदा करने पर कुदरत ना रखता हो या उसको इतना उसके पास माल ना हो कि वो नान नफ़क़ा वगैरह दे सके, तो उसके लिए शादी करना मना होता है। हाँ, इस सूरत में ये हो सकता है कि अगर वालिद साहब खुद कफ़ील हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, तो वो शादी करके बच्चे की ये ज़िम्मेदारी ले लें कि नान नफ़क़ा मैं दूंगा, तो बिल्कुल ठीक है, हो सकता है 22वें साल में भी शादी हो सकती है। और सबसे बेस्ट ये है कि बच्चों की 21-22वें साल में शादी कर दी जाए, वरना यही ख़तरात होते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आपको जॉब वगैरह मिली और वालिदैन ने नहीं किया, तो याद रखें कि फिर वबाल वालिदैन पर ज़रूर हुआ। और ये नहीं है कि आप बड़ी ज़िम्मा हो गए, मासूम आप भी नहीं हैं। अगर वालिदैन राज़ी नहीं हुए थे तो आपको अपने नफ्स को रोकना चाहिए था, लेकिन दोनों इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं और वालिदैन का ज़्यादा किरदार है। याद रखें कि अगर वालिदैन बच्चों की सही तरबियत ना करें या इसी तरीके से शादी के काबिल हो जाने के बावजूद उनको शादी की इजाज़त ना दें, सख्ती करें, और औलाद किसी भी गुनाह में फिर मुब्तला हो जो अदम तरबियत का नतीजा हो या निकाह से रोकने का नतीजा हो, तो माँ बाप पे मुकम्मल तौर पर वबाल होगा और आखिरत में इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो ये आपका जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना हराम था, और अब चाहे उस लड़की से आप निकाह कर लें, बच्चा बहरहाल वलदुज़्ज़िना ही कहलाएगा, क्योंकि उसकी इब्तिदा ऐसी हुई है। और वालिदैन को अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए। और ऐसे जितने भी वालिदैन हमें सुन रहे हैं कि जो बच्चे शादी के काबिल भी हैं, पैसा भी है, लेकिन आपने अपने ख़ानदानी उसूल बनाया हुआ है कि 30वें साल में करेंगे, 28वें साल में करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, ये गलत है। जैसे ही बच्चे बालिग होते हैं, खुद कफ़ील हो जाते हैं, नान नफ़क़ा अदा कर सकते हैं, शादी कर देना लाजिम है।